फ्रेंड्स, अगर आपके साथ चीटिंग डिसेप्शन का कोई सीन बना है और आपको लगता है कि मेरे साथ चीटिंग क्यों हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग। चलिए, वन थिंग का एक ही कार्ड निकलना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, अड़ना सीखो। अड़ना सीखो मतलब अगर आप एक चीज को मानते हैं, किसी किसी तरह की आइडियोलॉजीज को आप फॉलो करते हैं, आपके कुछ परंपराएं हैं, आप उसको मानते हैं, जोर का आंधी आए, जोर का झोंका आए और आपको लगे कि अब सही समय यही आता है कि इसको जो है ऐसे छोड़ दिया जाए, हाथ ऐसे ऊपर उठा करके और छोड़ दिया जाए कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा गलती हो गया, मेरे से नहीं हो गया, तो भगवान कह रहे कि तो ये तो पागलपन है तुम्हारा। जब जोर की आंधी आए तब अपनी मान्यताओं को पकड़ लिया जाता है और साइड में से झुक जाया जाता है। लड़ा नहीं जाता, मूर्खता मत करो, झुक जाया जाता है। तूफान जब बहुत जोर का हो ना, तो चुपचाप मान्यताओं को पकड़िए और थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए, क्योंकि ये हमारी मान्यताओं में ही ये है कि तूफान से लड़ते नहीं है, तूफान को पास हो जाने देते हैं, क्योंकि वो क्लाइमेट कंडीशंस है ना। सो नीचे झुक जाइए और उसको तूफान को पास हो जाने दीजिए। जब तूफान पास हो जाएगा, जब जोर का बवंडर जो उठा हुआ है वो जब चला जाएगा ऊपर से, तो आपको समझ आएगा कि हमारी मान्यताएं भी वही रह गई और हम भी वही रह गए। तूफान आया था, तूफान चला गया। सो गॉड इज सेइंग कि अगर आपके साथ चीटिंग हुआ है तो तूफान था, वो चला गया। आपकी मान्यताओं के साथ आप रह गए और आपकी मान्यताएं रह गई, कुछ नहीं गया आपके जीवन से। एक जोर का तूफान आया और आपको लगा कि अब हम उड़ ही जाने हैं हमको, लेकिन आपको भगवान जी नीचे बैठने के लिए बोल दिए, आपको नीचे कर दिए, झुका दिया आपको। अब आपको लगा होगा कि भगवान हमको छोटा कर दिए। भगवान छोटा नहीं करिए, भगवान जी जो है आपको समझा गए कि तूफान उठ सकता है, बवंडर उठ सकता है, प्रकृति आपसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, क्लाइमेट कंडीशंस, भाग्य, प्रारब्ध। लेकिन जब आपके साथ भगवान हो तो आपको वो और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम साइड तो कर ही सकते हैं। उन्होंने आपको साइड कर दिया। जब उन्होंने आपको साइड कर दिया होगा तो आपको लगा होगा कि भगवान जी आपके साथ धोखा कर रहे हैं। भगवान बोले, अरे हम ही धोखा किए तुम्हारे साथ, मेरा बात मानो, तुम्हारे साथ संसार नहीं छल सकता तुमको, हमने छला है आपको। यही वो आपको समझा रहे हैं कि बेटा, इस दुनिया में कोई किसी को नहीं छलता, हम ही छलते हैं सबको, मेरा ही काम चल रहा है सब जगह। तुमको हमने छला है, तुमको हमने इसलिए छला है ताकि तुम ये समझ जाओ कि जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, और हम हैं भी हमेशा, तूफान आते रहेंगे। तूफानों को रोकना अच्छी बात नहीं होती, क्लाइमेट का अपना काम है, वो हो रहा है, प्रकृति का अपना समय चल रहा है, चक्कर चलने दो, कभी अच्छा होगा कभी बुरा। तुम ये जिद मत करना कि तूफान ना आए, ये मत करना जिद कि प्रभु हमारे जीवन में जो है समस्याएं ना आए या चीटिंग डिसेप्शन का सीन ना बने। तुम ये कहना कि वो हो, मेरे को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा कि हमको करना क्या है, ताकि दोबारा आप पर जो है हमको शक ना हो। और वो कह रहे हैं कि शक में करके आपको कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हम एक्सप्लेन करना अच्छे से जानते हैं। तो कह रहे हैं कि तुमको हमने ही छला है, तुमको हम ही समझा रहे थे कि कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए नहीं बनी होती हैं, और कुछ लोगों के लिए नहीं बने होते, कुछ जगह कुछ लोगों के लिए नहीं बनी होती हैं, लेकिन उस जगह को तैयार किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंगली, ये काम किया जा सकता है। तो अगर वो आपके लिए नहीं बना है वो समय या वो जगह, आप या तो आसन अपना स्वयं लगा सकते हैं, या तो आपके लिए आसन लगाया जा सकता है, दूसरे ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक समय तैयार ना हो, जब तक आप तैयार ना हो, जब तक परिस्थितियां तैयार ना हो, होल्ड ऑन। क्योंकि मान लो मंदिर तैयार नहीं है और मूर्ति स्थापित करना है, क्या पागलपन वाला बात है। तो मंदिर तैयार करने दो। भगवान का कहना है कि तुम चुपचाप साइड में रहो, अपनी मान्यताओं के साथ आप सेफ रह गए, जो होना था सो हो गया, आप वही है, समय वही है, सब कुछ वही तो है, क्या गया है, तूफान गया है ना। हाँ, बहुत डरावना एक्सपीरियंस था, ठीक है, कोई बात नहीं, अब दोबारा तूफान आएगा तो आपको डर नहीं लगता है, अब नहीं डर लगने वाला है आपको। Two of Pentacles in reverse. God is saying, Two of Cups in reverse. God, भगवान करे कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। अगर किसी के साथ आपका बातचीत बंद था, रिलेशनशिप खराब हो गया था, अब बातचीत नहीं होने वाला है, आपको लग रहा है कि अब खत्म हो गया रिश्ता, अब नहीं जुड़ने वाला कभी, भगवान कह रहे हैं कि देखो मेरा बात मान। कभी कभी जब तक रत्न चमके नहीं ना, तब तक समझ नहीं आता कि वो रत्न है।
जब तक वो काम अपना शुरू ना करे तब तक समझ नहीं आता कि वो क्या काम कर रहा है। जब तक चोट न लगे तब तक डॉक्टर को आप याद नहीं करते। वैसे ही जब तक किसी चीज की चमक नहीं आती तब तक उसकी वास्तविकता, उसकी कदर नहीं समझ आती है। अगर कोई काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, अगर किसी काम में आप लगे हुए, आपका करियर सेट हो चुका है, एक सिचुएशन खराब हो गई और आप करियर की तरफ जा रहे हैं, तो गॉड इज सेइंग कि ये जो आपको लग रहा है ना कि should I disclose this? ये जो आपको लग रहा है ना कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, गॉड इज सेइंग कि कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। ये बादलों से जो है सूर्य ढका हुआ है बस, ठीक है। और पहले तो आप अपने काम पर ध्यान दिए, अपने आप को पहले ऊंचा उठाने का सोचो। संसार को ऊंचा मत उठाओ, पहले सबका कल्याण मत करिए, पहले अपने आप को ऊंचा उठाइए। यानी कि जो आप कर सकते हैं उसको अपनी पूरी क्षमता के साथ करिए, और उसके बाद आपके पास ऐसा सरप्राइज होगा जिसको डिस्क्लोज करने में हमारी कोई रुचि नहीं है, हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है कि हम इसको डिस्क्लोज कर दे। बस इतना बता रहे हैं कि संसार में कुछ भी खोता नहीं है, जो जिसका है वो उसके पास लौट कर जरूर चला आता है। अगर वो वास्तव में आपका है वो लौट कर जरूर आएगा। इसका दृढ़ विश्वास अपने पास रखो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जो नहीं आया सो नहीं आए। सो बस गॉड इज सेइंग कि अपने आप पर ध्यान दिया जाता है, लाइफ पर ध्यान दिया जाता है। और ये जो बातचीत ना होना, कोई सिचुएशन में टूट जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, बहुत जल्दी आपको सब कुछ साफ साफ जो रहता है ना, लेंस लगा करके दिखाया, माइक्रोस्कोप में आपको दिखाया जाएगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। बस समय की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपना कार्य कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं, आपकी पूर्ण क्षमता जितनी भी है